नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 समय न्यूज। उत्तर प्रदेश में रंगदारी चरम पर है। कुछ असामाजिक तत्वों ने गुंडा टैक्स ना देने पर नवनिर्मित घर को ढहाया। मुकदमा दर्ज होने के बाद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। परिवार ने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री से न्याय की लगाई गुहार। उत्तर प्रदेश की जिले जौनपुर थाना क्षेत्र मुगरा बादशाहपुर गांव गरियाव बाजार का एक मामला सामने आया है, जहां पर 10 फरवरी को रात्र 11:30 बजे के आसपास दिलीप कुमार जायसवाल के नवनिर्मित मकान को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था, जो कि इस पूरी घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। इस पूरी घटना क्रम को लेकर दिलीप कुमार जायसवाल और उनके छोटे भाई विजय कुमार जायसवाल थाना और आला अधिकारी के दफ्तर का चक्कर लगाते हुए कड़ी मशक्कत के बाद एफआईआर दर्ज किया गया, लेकिन असामाजिक तत्व प्रशासन पर इस तरह हावी हैं कि अभी तक पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई। इस पूरी घटना को अंजाम देने में दिलीप चौहान उर्फ मुन्ना चौहान, आमीन, वासीम, वसीर, गोलू और गुज्जर चौहान तथा अन्य 4 अपराधी शामिल। पूरे मामले को लेकर दिलीप जायसवाल थक हार कर वापस सूरत अपनी कर्म भूमि पर आ गए। उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करते हुए कहा, मुझे इंसाफ दिया जाए और इस मामले में शामिल सभी आरोपियों पर कड़क कार्रवाई की जाए, जिससे उत्तर प्रदेश में राम राज्य बना रहे और ऐसी घटना को अंजाम देने के लिए असामाजिक तत्वों की जरूरत ना हो। मेरा नाम दिलीप कुमार जायसवाल है सर। इस वक्त आप कहाँ पे हैं? इस वक्त मैं सूरत गुजरात में हूँ साहब। क्या घटना? घटना यह है कि सर, मैं 27 साल से सूरत गुजरात में रह रहा हूँ। 16 साल की उम्र से मैं प्रदेश कर रहा हूँ और उत्तर प्रदेश के थाना मुगरा बादशाहपुर क्षेत्र, जिला जौनपुर, गरियाव बाजार, भुड़नसापुर में हमारा जन्म स्थान है। आपके साथ क्या घटना? जी सर, घटना ये हुआ कि हम उत्तर प्रदेश मुगरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र गरियाव बाजार में हमारे जन्म स्थान पे गांव में हमने एक प्रॉपर्टी खरीदा हमारे मिसेस के नाम पे, वाइफ के नाम पे। क्या हुआ फिर प्रॉपर्टी खरीदने? हमने प्रॉपर्टी खरीदा, हमारे छोटे भाई को बोला कि पीछे जर्जर मकान हमने खरीदा है, जर्जर मकान रहने योग्य नहीं है और कब गिर जाए कोई भरोसा नहीं है। 1965 का बैनामा था, 1965 का मकान बना हुआ है। तो हमने बोला एक छोटा कमरा आगे बना लो, बैठने उठने लायक हो जाएगा, उसके बाद फ्यूचर में भविष्य में आगे चल के देखा जाएगा, फिर उसको तोड़ फोड़ करके नया मकान बनाया जाएगा। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि आगे सामान गिराया गया रूम का काम चालू करवाने के लिए। तो वहाँ कुछ माफिया प्रवृत्ति के लोग हैं, 4-6 जो नए नए माफिया बने हैं, कई जगह घटना को अंजाम दिए, कहीं सफल हुए कहीं नहीं सफल हुए। तो उन्होंने हमारे भाई से 2 लाख रुपये रंगदारी मांगा कि तुमने इतना बड़ा प्रॉपर्टी यहाँ खरीदा है, तुम्हारे भाई ने, तुम्हारा भाई प्रदेश में कमाता खाता है, तो अपने भाई से बोलिए हमको 2 लाख रुपया दे दे, उसके बाद ही मकान बनाने देंगे, नहीं तो नहीं बनाने देंगे। उनका क्या नाम है जो रंगदारी मांगे? जी, उनका नाम है एक का नाम है बशीर है, वसीम है, गोलू है। बशीर के पिता का नाम इस्माइल और अमीन के नाम का पिता के नाम इस्माइल है, वसीम इस्माइल है, गोलू पिता का नाम अमीन है, गुज्जर सिंह है, दिलीप सिंह चौहान है। कुछ 4 अज्ञात व्यक्ति हैं जिनको मैं नहीं पहचानता हूँ। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि हमारे भाई ने हमको सारी घटना बताया कि भाई वहाँ 2 लाख रुपये रंगदारी मांगा जा रहा है और अब मकान रूम बनाने नहीं दिया जा रहा है। तो मैं बोला भाई हम गुजरात प्रदेश में रह के इतना हमारा यहाँ शासन कड़क है, प्रशासन इतना सख्त है, तो अपने उत्तर प्रदेश में श्री माननीय योगी जी का शासन चल रहा है, ऐसी कोई घटना वहाँ पे होनी नहीं चाहिए। ऐसा कैसा हो रहा है? कोई बात नहीं, हमारे हैं, हम रूम बनाएंगे, हम इतना पैसा लगा के ज़मीन खरीदे हुए हैं। फिर उसके बाद में जाने के बाद साहब हमने रूम का काम चालू करवाने की कोशिश किया। पहले हमने पानी वानी रात को भरवाया था, हमारे भाई को मारे पीटे, ड्रम व्रम उठा के लेके चले गए, सुबह में रात को पानी वानी गिरा दिए। फिर उस घटना पे हमने मुगरा बादशाहपुर थाने को ये सब सारी बातें बताई, उस पर एक एफआईआर दर्ज किया गया। एफआईआर दर्ज करने के बाद में उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। उनका मनोबल इतना बढ़ा रहा कि एफआईआर होने पर भी हमारा कुछ नहीं होगा, ये उत्तर प्रदेश से तुम्हारा गुजरात नहीं है, इस तरीके की बात करने लगे। एफआईआर करने के बाद में हमने थाना से आदेश लिया, सारी बातें किया, सारा रिपोर्ट लगवाया, हमने अपनी ज़मीन को सुरक्षित किया और अब मकान बनाने का आदेश हो गया थाने से। फिर हमने अपना कमरा बना के तैयार किया।
रात में 11 बजे कुछ लोग आए, मतलब ये 4-5 लोग और 4-5-6 बाहर दूर खड़े थे, हमारे दरवाजे पे आए। ठंडी का महीना था। उस जो घटना स्थल का मकान है उससे 200 मीटर दूरी पे हमारा गली में मकान है। मकान पे आए, क्या हमसे बोले कि अब सेठ तुम आ गए हो, 8 लाख रुपया दे दो, मकान बनवा लो, सुरक्षित आप गुजरात में जाके कमाओ खाओ, और अगर मकान बना के सुरक्षित रखना है तो हमने मकान बनाने के हिसाब से हमने उनको बोला भाई हमने हमारा मकान बना लिया, हम तुमको किस तरीके का पैसा दें, किस चीज़ का गुंडा टैक्स तुमको दें, तुम हमारे साथ कोई काम कर रहे हो कि हमको कमा के दिए हो। हमने उनको 1 रुपया ना देने से इनकार कर दिया। उनकी बातों को हमने गंभीरता से नहीं लिया कि इतना किसी की हिम्मत नहीं पड़ सकती कोई किसी का मकान गिरा देगा। उसके बाद उन्होंने 11:30 बजे रात को पूरी मकान को 10-12 लोग आए, पूरा मकान ढहा दिए, तोड़ फोड़ होने लगी। और इनका दहशत इतना है कि भरी मार्केट बीच बाजार में मकान तोड़ा गया है। अब किसी व्यापारी का, किसी दुकानदार का इतना हिम्मत नहीं हुआ कि रात को शटर खोल देवे। जब तोड़ फोड़ की आवाज़ धड़ाधड़ आने लगी, उसके बाद हमको आवाज़ सुनाई पड़ा तो हम बाहर निकलने की कोशिश किए। हमारा भाई बोला मत जाओ नहीं तो खतरा हो जाएगा। मैं बोला मैं गाड़ी में चलता हूँ, ऐसे कैसे खतरा हो, गाड़ी में से हम बाहर नहीं निकलेंगे, ऐसे कैसे हो सकता है। फिर हमने हमारा शटर खोला और गाड़ी 4 व्हीलर स्टार्ट किया। हम वहाँ पे पहुँचे तो सब लोग को भागते हुए हमने देखा। जब हम गाड़ी में से निकलने लगे तो बोले नज़दीक आओगे तो जान से मार दिए जाओगे, अब चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। सब लोग वहाँ से गाली गलौज करते हुए भाग गए। उसके बाद हमने 112 नंबर पे फ़ोन किया। मौके पर 2 112 नंबर की गाड़ियाँ आई, एक मीरगंज थाना से आई, एक और कहीं से आई थी, उसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। उन्होंने पूरा मौका मुआयना किया, फिर थाने पे सारी घटना को बताया। फिर थाना के एसआई दरोगा विनोद कुमार सिंह और अपने हमराइयों के साथ में 5-7 पुलिस बल के साथ में मौके पे आए, मौके की मुआयना किए, जांच किए, वीडियो बनाए, सारी बातें किए। बोले सुबह में थाने पे आके तहरीर दीजिए। उसके बाद में थाने पे हम लोग गए तो थाना से आदेश हुआ कि कोई बात नहीं तुम अपना काम करवा लो। फिर उसके बाद में हमने रूम बना लिया। उसके बाद थाने पे FIR दर्ज करने के लिए हम दौड़ते रह गए। FIR दर्ज नहीं हुआ दूसरी बार। बोले एक बार तुम्हारा FIR दर्ज हो गया है, बार बार क्या FIR करना है, चलो जाने दो, जाओ अपना कमाओ खाओ। तो हमने बोला साहब इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, पहली बार आपने FIR दर्ज किया, अगर उस पर आप कोई कार्रवाई किए होते, सख्त कार्रवाई, तो इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दिया जाता, इनका मनोबल इतना नहीं बढ़ता। आपने कोई कार्रवाई नहीं किया, आप हमारा इसका FIR करिए, हमारा इतना नुकसान हुआ है और सामान हमारा जो लूट के ले गए और मकान गिराए वो सब घटना CCTV में कैमरे में कैद है। बगल में हमारे CCTV कैमरा लगा हुआ था। रात को हम जाते वक्त उस कमरे को हमारे तरफ घुमा दिए थे। कैमरे में सारी घटना कैद हो गई। थाना के विनोद देसाई साहब वहाँ पे आए मौके पे अपने हमराहियों के साथ में, वो भी CCTV कैमरे में हैं। उसके बाद में 112 नंबर गाड़ी आई मौके पे, वो भी CCTV कैमरे में गिरे हुए मकान का हमने वीडियो बनाया। सुबह में हमने मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो भी मौके पे हमने बुलाकर सारा कॉन्फ्रेंस किया। उसके बावजूद अभी तक FIR नहीं हुआ था। उसके बाद हमने कई जगह पे पोस्ट ऑफिस के माध्यम से दरख्वास्त अपना भेजा। प्रमुख सचिव गृह उत्तर प्रदेश लखनऊ को, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ को भेजा था, GDP लखनऊ को भेजा था, जिला अधिकारी जौनपुर को भेजा, DIG पुलिस अधिकारी वाराणसी को भेजा था। इतने लोगों को हमने अपना पूरा दरख्वास्त भेजा था। उसके बाद वो सारा दरख्वास्त साहब मुगरा बादशाहपुर थाने पे आया ऑनलाइन। तो मुगरा बादशाहपुर थाने पे सारी रिपोर्ट लगा दीजिएगी कि घटना पे मौका मुआयना किया गया, कुछ पाया नहीं गया और मनगढ़ंत कहानी बना करके FIR दर्ज करवाना चाहते हैं। पहले एक FIR इनका दर्ज हो चुका है, उस पर चार्जशीट लग चुकी गई है। इस तरीके से हर जगह पे रिपोर्ट लगा दिया गया। उसके बाद हमने फिर ध्यान से दूसरी बार जब FIR हमारा दर्ज नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुआ, हमारा शोषण हुआ, मैं प्रताड़ित किया गया और 27 साल में मैं उत्तर प्रदेश में मैं 60-70 दिन नहीं गुजारा। 2-4 साल में जब कभी गया हूँ 2-4 दिन वहाँ पे रहा हूँ। आज मैं इतने लंबे समय से यहाँ प्रताड़ित होता, उस घटना को लेकर के मैं सीधा जिला अधिकारी जौनपुर के पास में फिर से मैं रूबरू सामने मिलने गया अपना दरख्वास्त लेकर। जिला अधिकारी महोदय को सारी घटना को हमने बताया और बताया कि सर वो घटना 27 जनवरी की है, ये घटना 10 फरवरी की है। 10 फरवरी पे मौके पर पुलिस बुलाया था। सारा CCTV कैमरा रिपोर्ट जो हमारे पास था, सारे साक्ष्य हमने जिला अधिकारी साहब को दिखाया। जिला अधिकारी साहब ने तुरंत हमारे घटना को संज्ञान में लिया। जिला अधिकारी साहब ने CO मछली शहर को तुरंत हमारे सामने फ़ोन किया और थाना अधिकारी को हमारे सामने फ़ोन किया और उनको बोला। और थाना अधिकारी साहब हमारे सामने SP साहब से बात की है तो उन्होंने SP साहब को घटना बताया कि साहब FIR दर्ज हो चुका है, उसके ऊपर चार्जशीट लग गया, उसको गुंडा बना दिया गया है। तो जिला अधिकारी साहब ने हमारे सामने उनको तुरंत थाना अधिकारी को आदेश को बोला कि हमसे गुंडा बना दिए। गुंडा बनाना कोई बात नहीं होता, गुंडे को चौराहे पे खड़ा करके मार के सुधारा जाना चाहिए, ये सब कार्रवाई आपको करना चाहिए। उसके बाद हमको थाने पे भेजने की कोई बात की है दरोगा साहब, जिला जौनपुर अधिकारी साहब, उसके SP साहब। तो मैं वहाँ पे न जाके मैं बोला साहब कि कोई बड़े अधिकारी के पास भेजिए हमारा जांच। तब उन्होंने नए CO साहब एक आई थी। CO साहब बहुत अच्छी प्रभावशाली अधिकारी हैं और उन्होंने तुरंत मामले को संज्ञान में लिया और उसी दिन तत्काल मतलब कि हमसे मौका मुआयना करने गरियाँव बाज़ार पे पहुँची
और हम रास्ते में थे, हमारे पास फ़ोन आ गया कि हम मौके पे आ रहे हैं, आप आइए। तो उस समय मौके पे हम भी पहुंच गए। जिलाधिकारी महोदय हमारे मौके पे आए, मौका मुआयना किया, सारी बात को संज्ञान में लिया, जाना और सारी मैटर को समझा। और उसके बाद में हमें कैंप से आदेश किया कि आप हमारे ऑफिस पे आइए और वहाँ पे आपकी सारी कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद हमने तुरंत मतलब वहाँ से जिलाधिकारी के महोदय के गाड़ी के सामने सीओ मछली शहर के गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी लगाया और वहाँ पे मौके पे मछली शहर में पहुँचा। मछली पर शहर पहुँचने के बाद में जो दरखास्त दिया और मौखिक रूप से सारी घटना को हमने उनको 15 मिनट स्टेटमेंट देके सारी बात उन्होंने हमारी सुनी और वो प्रभावित हुई है, सारी बात को संज्ञान में लिया और तुरंत थाना मुगराबाद शाहपुर को आदेश किया कि इस घटना को मैंने जांच किया है, घटना सही है और इस घटना के ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाए। उसके बाद वो घटना पे एफआईआर तो दर्ज हुआ साहब, लेकिन एफआईआर के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुआ। एफआईआर उन लोगों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है, आपराधिक लोग हैं और ऐसे ही उनका मनोबल बढ़ता गया। पहली घटना पे अगर एफआईआर दर्ज हुआ था, उस पर कोई कार्रवाई किया हो जाता, दूसरी बार उनकी इतनी हिम्मत नहीं पड़ती कि इस घटना को अंजाम दिया जाए। तो घटना का अंजाम देने के बाद में दूसरी बार एफआईआर हुआ। एफआईआर के बाद में भी कोई सख्त कार्रवाई उनके ऊपर नहीं हुई। हमारा जो लूटा हुआ सामान, मकान गिराने के बाद लाख रुपए का लमसम हमारा नुकसान किए और उसके बाद उसमें लगे हुए पाइप, तसला, ड्रम, पानी की टंकी, फरसा, ये सब उठा के ले गए, जो कि कुछ सामान ले जाते हुए सीसीटीवी कैमरे में भी वो कैद हुए हैं। वो साक्ष्य हमने सीओ साहब को दिखाया था। उस सामान को बरामद करना चाहिए था अधिकारी महोदय को। बरामद करने के बाद उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए था, ताकि क्या हमसे बाज़ार में, मार्केट में प्रशासन के ऊपर लोगों का विश्वास बना रहे, हमारा विश्वास बना रहे। और कोई भी परदेसी आदमी प्रदेश में कमा करके अपनी जन्मभूमि पर, अपने गांव में जा करके कुछ विकास करना चाहता है, वहाँ रहना चाहता है या कोई व्यापार करना चाहता है, तो सकुशल वहाँ जाके अपना व्यापार कर सके, वहाँ रह सके, बाज़ार का विकास कर सके। अगर इस तरीके का घटना होता रहेगा, ऐसे ही घटना को अंजाम मिलता रहेगा, तो आज हमारे साथ हुआ, कल किसी और के साथ में होगा। और कोई आदमी उत्तर प्रदेश में जा करके प्रदेश से कमा करके वहाँ अपना पैसा न लगा के वो प्रदेश को छोड़ने की कोशिश करेगा। और जिस तरीके से हमारे साथ ही घटना हुई है, हम खुद ये सोचते हैं कि हम तो वहाँ हमारी जन्मभूमि थी, हम वहाँ पे प्रताड़ित हो रहे हैं, शोषण हमारा हो रहा है। तो हमारे बच्चों का जन्म तो गुजरात में हुआ है, गुजरात में पढ़ लिख रहे हैं, गुजरात में पैदा हुए हैं। तो हमारे बच्चे किस तरीके से उत्तर प्रदेश में जाके रहेंगे, उनके साथ में क्या होगा, इस पे हम क्या सोच सकते हैं। हमें इतना पीड़ा है, तकलीफ़ है कि हमारे साथ इतना घटना हुआ है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम प्रशासन से, श्री योगी आदित्यनाथ जी से, जिनका शासन इतना कड़क है, इनके शासन में ये घटना को अंजाम दिया गया, इतनी सारी कार्रवाइयाँ हुई, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और प्रशासन से भी मतलब जैसे कप्तान साहब है, कप्तान साहब ने तुरंत आदेश करके हमारा एफआईआर दर्ज करवाया। कप्तान साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। कप्तान साहब से भी मैं प्रभावित हुआ। सीओ मछली शहर साहब इतनी सख्त ऑफिसर हैं कि मौके पे पहुंची, मौका मुआयना किया, तत्काल डिसीजन लेके तत्काल एफआईआर दर्ज करवाया गया। कुछ दिन तक मैं प्रताड़ित होता रहा। उसके बाद एफआईआर करवाने के बाद गुंडों का इतना मनोबल बढ़ा रहा कि वो हमको बार बार धमकियाँ देते रहे कि तुम गुजरात वापस यहाँ से नहीं जाओगे। और कई लोगों से हमको संदेश मिला कि तुमको जाने नहीं दिया जाएगा। हम गुपचुप में किसी को बिना बताए, किसी को जानकारी नहीं हुआ, इस स्थिति में हम टिकट निकाल के वापस हम गुजरात आ गए। और 27 साल, एक घटना साहब ये है कि 27 साल बाद पहली बार मैं होली के समय में, त्यौहार के समय में उत्तर प्रदेश में था। हमारी स्थिति ये बन गई, इतना मैं मतलब भयभीत था कि होली के दिन हम अपने घर में बंद रहें। अगर कोई मान लो हमारा खास आदमी आ गया होली में रंग खेलने के लिए, हम दरवाज़ा खोल दे तो हमारे साथ कोई मान लो ये विरोधी लोग या अपराधी लोग आके कोई घटना होली के बहाने कर देवे, तो इसलिए भी मैं भयभीत था। तो होली के दिन हम मतलब 13 तारीख को अपने घर से अपने छोटे भाई को, अपनी बहू को, अपने बच्चों को ले करके उनके ससुराल में छोड़ा।